हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ था, आपके पूर्वज, ओके, आपके पूर्वजों का मैसेज है जो आप तक वो पहुँचाना चाहते हैं। ओके, आप सभी को पता ही होगा कि 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो पितृपक्ष में पितृलोक से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यहाँ पर आज मुझे यही बोला जा रहा था कि यही आपको मैसेजेस आगे की तरफ देने हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये पितृपक्ष को सबसे पहले यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो कि आपको पितरों के लिए कुछ करने के लिए मिल रहा है। वरना अदरवाइज काफ़ी ऐसी सोल होती हैं जो अपने पितरों के लिए कुछ कर ही नहीं पाती हैं। आप समझना मैं बात को कहाँ कहने की और क्यों करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके लिए आप कुछ कर रहे हो उनके लिए, तो इससे बड़ा भाग्यशाली होना मैं कतई नहीं समझती हूँ। देखो, यहाँ पर कहते हैं कि माँ बाप की सेवा, ईश्वर परमात्मा भी बोलते हैं, इस धरा पर अगर किसी की सेवा करना है तो माँ बाप की करो, अगर ऊपर की करना है तो पितरों की करो। और माँ बाप से ज़्यादा सबसे ऊपर कौन होते हैं? हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। जो इस धरती पर रह के तो हमें कौन संभालता है? हमारे माता पिता संभालते हैं। और जो वो चले जाते तो वो हमारे पितृ बन जाते हैं। तो वो ऊपर कौन संभालता है हमें? जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो ऊपर हमें वो संभालते हैं, हमें वो मैसेजेस देते हैं, हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। तो आपका भी कर्तव्य वहाँ पर बनता है कि उनके लिए कुछ करना। ये 16 दिन जो बनाए गए हैं हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने, ये उन्हीं की उसके लिए बनाए गए हैं। ओके, वो बड़ी आस लगाकर बैठे रहते हैं इस दिन, ये 16 दिनों के लिए, कि हमारे अपने हमें कितना याद करते हैं और कितना कुछ हमें देते हैं। होता है ना कि हम चाह किससे होती है? हमें अपनों से ही होती है ना। तो बस एग्जैक्टली वही, वो भी पितृलोक से आते हैं। वो यहाँ पर किसी ना किसी रूप से आपसे टकराएंगे जरूर। ठीक है, वो भी इसी आस में आते हैं कि हमारे अपने हमें कितना प्रेम कर रहे हैं, कितना हमें याद किया जा रहा है। ओके, और यकीन मानो, विश्वास करो, माँ बाप की ब्लेसिंग्स तो लगती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, उससे भी ज़्यादा प्यार, उससे भी ज़्यादा सपोर्ट, प्रोटेक्शन आपको आपके पितरों से मिलेगा। मेरी हाथ जोड़ के सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये पितृपक्ष चाहे कुछ करो मत करो, मैं ये तो कहती हूँ पूजा पाठ भी मत करो, लेकिन आप अपने पितरों के लिए, मतलब अगर आप तन मन धन से आप लग जाओगे ना, आप धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे आप। क्योंकि गीता में भी लिखा गया है, भगवान कृष्ण ने साफ साफ बोला है कि मुझसे पहले आप अपने पूर्वजों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, उनको याद करो, उनको तृप्त करो। अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपके घर में कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं, उथल पुथल हो रही हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही हैं, तो ये मौका, ये अवसर आपके पास में है। ये 16 दिन आपको बहुत कुछ ऐसी कृपा बरसा जाएंगे वो आपके ऊपर कि जन्मों जन्मों के आपके जो भी चीज़ें हैं जो सिमट नहीं रही है, वो इतना आशीर्वाद देकर चले जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी ऐसे पलटती चली जाएगी कि आप ये सोचोगे कि ये कृपा पहले क्यों नहीं थी मेरे ऊपर। मैं बहुत सीरियसली होकर इस रीडिंग को मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और ख़ास तौर से आज मेरा मकसद इस रीडिंग को करने का यही था कि आप लोगों को याद दिलाया जाए। 99% लोग आज इस चीज़ से दूर हो चुके हैं, दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, वो फेथ नहीं करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये कटु सत्य है, ये ऐसा सत्य है जिसे आप जितना मानोगे
उतना इसका चमत्कार आप देखते चले जाओगे। और जितना आप इसको झुकलाओगे, जितना इससे दूर भागते चले जाओगे, उतनी आप अपनी ज़िंदगी को समेटते चले जाओगे, मतलब कम होते चले जाओगे। हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में कम 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 होती चली जाएगी। और आप वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ऐसे हो जाओगे जैसे आपके लिए कोई आपका अपना था ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ, ये 16 दिन जो आ रहे हैं, 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा पितृपक्ष, तो बिल्कुल दिल खोल कर, कुछ नहीं करना है, कुछ मत नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं गंगा घाट जा सकते हो, नहीं कुछ नहीं, अपने घर में ही विष्णु भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जाप करते रहना, विष्णु का ही नाम आप लेते रहना। और किसको समर्पित कर देना है? विष्णु भगवान को माध्यम मानते हुए अपने पितरों को समर्पित कर देना है। लास्ट वाले दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर अपने पितरों के लिए भी प्रार्थना कर लोगे, प्रेयर कर लोगे, आप धन्य हो जाओगे। वो इतना आशीर्वाद देकर जाएंगे आपको, इतनी ब्लेसिंग्स आपकी झोली में डाल जाएंगे जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अगर कोई कोशिश कर रहा है कहीं बाहर जाने की, नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप अपने घर में भी, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा क्या होता है, अगर आप पंडित से भी करवाओगे, किसी से भी कुछ भी आप करवाते हो, तो कर कौन रहा है? वो पंडित कर रहे हैं, वो पंडित जी कर रहे हैं, हालांकि उनका वो काम वही है। लेकिन इसी काम को मंत्र जाप जब आप करोगे और आप अपने मुख से, अपनी हाथों से, अपने सांसों से आप करोगे उस चीज को, तो सोचो आपका ब्लड कितना धन्य हो जाएगा। जो काम आप करोगे वो आपके पितरों तक डायरेक्ट पहुंचेगा और उसकी डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। जितना इस पितृपक्ष में आप करोगे, आप सडनली अपने जीवन को बदलता हुआ महसूस करोगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ इस बात को, क्योंकि जितनी भी मैं, आज मुझे 5 ईयर्स हो गए हैं, 4 या 5 ईयर्स पर्सन रीडिंग करते करते, 99% इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये आप धन्य मानो कि आपको ये मौका मिल रहा है कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का। ओके, मुझे नहीं पता मेरा इतना बड़ा लेक्चर कौन सुन रहा होगा, कोई नहीं सुन रहा होगा, लेकिन मुझे आदेश था कि मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था, तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और मैं बोलती रहूँगी, हर वीडियोस में बोलती रहूँगी। प्लीज़ क्या आप लोग भूल ना जाओ, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो। ओके, आध्यात्मिक जर्नी पर हो, तो यहाँ पर जो भी कर्जे है वो सब मुक्ति आपको मिल जाएगी। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे की तरफ यहाँ पर निकल जाओगे। जो भी ब्लॉकेज आ रहा है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली या आपके फाइनेंशियली जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप चाहते हो ना तो उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनको प्यार दो। वो कुछ नहीं मांगने आते आपसे, खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। सिर्फ प्यार बरसाओ उनके ऊपर यहाँ पर। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी इस काम को ज़रूर करोगे, अपने पितरों की ब्लेसिंग्स ज़रूर लोगे। आप यहाँ पर उनके लिए बहुत कुछ करोगे, मंत्र जाप करोगे, दान पुण्य करोगे, उनके नाम से पेड़ लगाओ, बहुत बहुत कृपा बरसेगी आपके ऊपर। आप, मैं बता नहीं सकती आपको कि इतना प्रेम मिलेगा आपको कि आप सोचोगे कि हमें क्या ऐसा मिल गया। ओके, और ये जो रीडिंग होने वाली है, मैंने 2 पायल रखी हुई, इसमें से आपको मतलब आपको पता ही चल गया होगा, इसमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, अपनापन देने के लिए, प्रेम देने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जबकि मेरी चैनल पे कोई ब्लैक मैजिक, क्या आपके ऊपर ये किया जा रहा है, आपके वो ऊपर किया जा रहा है, मुझे स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको ऐसा काम नहीं करना है। सोल की अवेकनिंग करानी है, स्पिरिचुअल जर्नी पर उन्हें ले जाना है, उनको सही पाथ पर ले जाना है, उन्हें भटकाना नहीं है कि आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरा जो काम है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ओके, और वो आप इतनी शिद्दत से इन सब चीज़ों को देखते हो, इस बात की खुशी को जाहिर मैं कर रही हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ मैं ईश्वर के संदेश यहाँ पर देती हूँ। और इतनी खूबसूरती, इतने प्यार से उन सब चीज़ों को आप लेते हो,
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली आप समझ रहे हो चीज़ों को कि परमात्मा क्या चाहता है, कुदरत क्या चाहता है, आप समझ रहे हो। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 है, स्टैंड योर ग्राउंड, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2, लव, पाइल नंबर 2। आई होप आप इसमें से एक पाइल आपने चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो जूम करके देखो, वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं होने वाला है ये, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज होने वाले हैं। ओके, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, किस वे में लेंगे, लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ पर प्योर है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए यही निकला है, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। कि इसका कार्ड का मीनिंग तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहे हैं कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते, वो आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, मैं उनकी एनर्जी को, मैंने विष्णु भगवान को यहाँ पर माध्यम बना रखा है, आर्कएंजल माइकल को बीच में माध्यम बना रखा है, क्योंकि डायरेक्ट मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो सकती हूँ। वो आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपको लिटरली मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ अभी इस वक्त, कि अगर आपकी आँख में एक आंसू भी आता है ना, तो वो दूर से वो आपको देखते हैं। वो दूर से, जितनी उनके हाथ में बात होती है ना, पाइल नंबर 1, वो आपको मतलब जहाँ तक उनकी सीमा जा रही है, वो अपनी जी जान मतलब आपके लिए ऊपर लगा देते हैं। आपके लिए इतना कि कहते हैं ना कि आपके लिए वो क्या नहीं करना चाहते, वो बस आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपको ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत बहुत लकी हो पाइल नंबर 1 कि आपके पूर्वजों की इतनी कृपा मिल रही है, इतनी कृपा बरसती है आपके ऊपर, आपके पूर्वजों कि मैं बता नहीं सकती। मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। मुझे जो अभी यहाँ पर फील हो रहा है, मेरी आइज़ बिल्कुल क्लोज हैं। मैं आपके लिए पाइल नंबर 1, क्योंकि आप पता है क्या हो, आप सत्य के लिए लड़ते हो, आप न्याय के लिए लड़ते हो, आपके अंदर मासूमियत भी है और आपके अंदर जिद्दीपन भी है, ये आपके पूर्वजों को पता है। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको हर मतलब उसके लिए, अगर आप किसी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वो आपके साथ में है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने स्टैंड लेने की ज़रूरत है, उस पर डट कर खड़े रहने की ज़रूरत है, उससे डर कर भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ में है यहाँ पर, उन्होंने आपको पूरा प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है। ओके, आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उन्होंने जितना ज़्यादा आप अपने आप को, वो आपको एक स्टेबिलिटी में देखना चाहते हैं, आपको एक ठोस उसमें देखना चाहते हैं, आपको कोई हिलते पड़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। जब जब भी आप रोते हो, वो परेशान वहाँ पर होते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को मतलब अपनी, अगर आप चाहते हो
कि आप डटे रहो, खड़े रहो यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोला जा रहा है कि कहीं पर भी आपका घना सा पेड़ हो ना, उस कोई भी बहुत कट जो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, उस पेड़ के नीचे आप जाकर खड़े हो जाना। वो वहाँ से आपके ऊपर बहुत ऊर्जा बरसाएंगे, बहुत ऊर्जा आपके लिए बरसाएंगे। एक अपनी आप कोई एक्शन ले रहे हो या आप कुछ करना चाहते हो, अगर वो कोई आपसे झुकला रहा है, कोई आपसे आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है या आपकी कोई सुन नहीं रहा है, तो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं खड़े रहो, डटकर खड़े रहो, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप सही यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को हमेशा जीत की तरफ लेकर जाओ, सक्सेस की तरफ आप यहाँ पर लेके जाओ। ये आपके पूर्वज का संदेश है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुझे मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा टन 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 टन, जैसे मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं वहाँ पर। ये रिवर्स में आया है ये कार्ड। रिवर्स का मतलब यहाँ पर आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं अगर मैं कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने पूर्वजों को बहुत कष्ट में देखा है, बहुत परेशानी में देखा है, बहुत किसी चीज़ से किसी ऐसी उसमें आपने देखा है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के लिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी उनके ऊपर दर्द आया, पेन आया, अगर वो उस चीज़ से मतलब उस टाइम पर ही ठीक हो जाती, उस टाइम पर ही वो सब चीज़ें हील हो जाती। ओके, तो यहाँ पर वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है आपने फेस करी हैं। आपने अपने पूर्वजों का मतलब दर्द महसूस करा है, या कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, आपकी दादी, नानी, कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मा भी हो सकती है, आपके फादर भी हो सकते हैं। उस दर्द को आपने महसूस करा है और वो इस चीज़ को भली भांति यहाँ पर जानते हैं। ओके, तो आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर यही हैं कि जो भी आपने जिस दर्द को उन्होंने महसूस करा है, वो आपके लिए, आपको जैसे वो उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जैसे उस दर्द की सीमा अब समाप्त हो रही है, वो उस पेन से निकल रहे हैं, वो उस तकलीफ से निकल रहे हैं। जो दर्द पेन शायद आपने उनको उस समय देखा था, उस दर्द में देखा था, उस तकलीफ में देखा था, वो उस तकलीफ से निकल रहे हैं। सेकंड, किसी किसी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है, पाइल नंबर 1, कि अगर आप किसी दर्द में थे, किसी परेशानी में थे, आपके पूर्वज यहाँ पर ये देखो दोनों तरफ से आ रहा है, ये दोनों तरफ से आ रही हैं चीज़ें। ये आपकी तरफ से भी आ रही है, आपके पूर्वज यहाँ पर ये कि जितना भी आपको दर्द सहना था, जितना भी आपके बहुत कष्ट रहा है आपके जीवन में, वो कष्टों का अंत यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूर्वज यहाँ पर संदेश यही देना चाहते हैं कि जितनी चीज़ें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा दर्द या तकलीफ शायद अंदर ही अंदर किसी चीज़ को ख़त्म कर रही थी यहाँ पर, तो वो ख़त्म हो रहा है, वो दर्द ख़त्म हो रहा है, वो पेन ख़त्म हो रहा है। आपको उनका दर्द सता रहा था और उनको आपका दर्द सता रहा था। सॉरी, रीडिंग यहाँ पर यही निकल रही है, मैसेजेस मुझे यहाँ पर यही आ रहे हैं, मैं उस चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर आपके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और वो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आपको भी समझना होगा इस बात के लिए कि आपके जीवन में भी
बहुत कुछ चीज़ें अब आपको क्लियर होते हुए दिखेंगी। और आपके पूर्वज भी अगर आप चाहते हो, उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पूर्वजों का भी जो समय था वो भी समय अब यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो या उनके लिए कुछ रिचुअल कर रहे हो, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा एक मोक्ष की तरफ वो जा रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये मुझे कुछ तेज की ऊर्जा है, कुछ फास्ट की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि शायद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में जहाँ पर कटिंग है, छटाई है। यहाँ पर जैसे किसी चीज़ को काटा गया है, किसी चीज़ के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया गया है। ये आपकी भावनाओं के साथ भी हो सकता है, ओके, या आपकी पूर्वजों की भावनाओं के साथ भी यहाँ पर हो सकता है। या किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहे हैं कि आपके पूर्वजों के जो रिचुअल होते थे पुराने टाइम पे, वो सब चीज़ें जैसे वो बीच में ही छूटी हैं, उन सब चीज़ों को कंप्लीट यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो भी था वो सब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें थी जो समय के अनुसार यहाँ पर ख़त्म होनी थी, तो वो यहाँ पर अंत हो रहा है। आपके लिए पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कार्ड मुझे एक्शन का भी दिखा रहा है कि आपको किसी चीज़ के प्रति आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। जैसे वो बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ो। ये पेज की ऊर्जा है, न्यू ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने कुटुंब में, अपने परिवार में कोई ऐसी न्यू जनरेशन, आप एक ऐसी न्यू जनरेशन हो जो किसी और चीज़ को जन्म दे रही है। जैसे आपके घर में कुछ चीज़ें पहले से ही बहुत पुरानी चली आ रही थी, बहुत पुरानी चली आ रही थी, तो वो चीज़ें अंत हो रही हैं और एक नई चीज़ डेवलप हो रही है आपके अंदर। जो भी आपके पैटर्न्स चल रहे थे, पुराने जो पैटर्न्स चल रहे थे आपके पूर्वजों से, ठीक है, तो वो अंत हो रहा है और एक नई चीज़ें आप जन्म दे रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, जो आपके पूर्वज शायद उस काम को नहीं कर पाए। आपके पूर्वज में देखूं तो वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं आपके ऊपर। यस, एस ऑफ कप्स, ये जस्ट इसका अपोजिट है। पाइल नंबर 1, इसका अपोजिट यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि उपचार है यहाँ पर, हीलिंग है यहाँ पर, ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, अनकंडीशनल प्रेम है यहाँ पर। ये दोनों तरफ से आ रहा है। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, यही मैसेजेस आपको वो देना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए वो प्रेम आ रहा है, वो हीलिंग आ रही है। जो अभी तक जिस दर्द को आपने सहा है, पेन को सहा है, वो मल्लम आ रहा है, वो उपचार आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। जिस किसी से भी वो आपको मिला है यहाँ पर, यहाँ पर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप न्यू जनरेशन यहाँ पर, मतलब वो एक्शन ले रही है। शायद आपके परिवार में काफ़ी टाइम से आपके बड़े बुजुर्ग इस दर्द से, इस पीड़ा से चलते चले आ रहे हैं।
लेकिन आपने किसी चीज को एंड करने का, अंत करने का एक्शन यहाँ पर उठाया, और उसके लिए आपके पितर आपको बोल रहे हैं कि स्टैंड लो, खड़े रहो। बेशक आपकी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि वहीं से ही रास्ता है, वहीं से ही आपकी खुशी, वहीं से ही आपकी ब्लेसिंग्स है, हीलिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने पूर्वजों के लिए काफ़ी कुछ किया है, बहुत प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, बर्ड को, चिड़ियाओं को, इनको सबको फीड कराना, पानी, दाना, ये सब आपने बहुत किया है, बहुत किया है। उससे आपके पूर्वजों की हीलिंग यहाँ पर हुई है, और वो खुश होकर आपके पूर्वज आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतना प्रेम, इसलिए जो मैं बोल रही थी प्रेम, उनका प्रेम बरस रहा है आपके ऊपर, आपके पूर्वजों का, क्योंकि आपने जो किया है वो काबिले तारीफ किया है। और आप कोई पहले इंसान हो जिसने ये एक्शन लेने की हिम्मत यहाँ पर दिखाई है। यस, द हैंगमैन। क्योंकि किसी भी चीज को देखो यहाँ पर देखना, किसी भी चीज को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, आपने किसी भी चीज को देखने का शायद अपना नजरिया बदल दिया है। नजर की बात होती, नजरिए की बात होती, कोई किसी चीज को किस नजर से देखता है, कोई किसी को किस नजर से यहाँ पर देख रहा है। लेकिन आप, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने पितरों की ब्लेसिंग्स के लिए नजरें टिकाकर आप बैठे हुए रहते हो, ठीक है, जैसे आपकी नजरें वहीं रहती हैं। आपको चीजें, आपका जो नजरिया है हर चीज के लिए जैसे बदल रहा है। आप किसी ऐसी सिचुएशन को बदल रहे हो जहां पर बरसों से चीजें ज्यों की त्यों ही पड़ी हुई थी, लेकिन आपने किसी चीज को जैसे बदल कर रख दिया है। आपने जैसे किसी का रूप ही बदल दिया है यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा द हैंगमैन का मैसेज मुझे यहाँ पर दे रहा है कि हर एक चीज को हम जैसे कहते हैं ना कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते होंगे काफी दर्द और परेशानी से रहे होंगे अभी तक जितने भी गए होंगे, लेकिन उन्होंने उस चीज को अलग वे में लिया, लेकिन आपने उस चीज को अलग नजरिए से देखना शुरू करा। उसी की वजह से ये सिचुएशन बदल रही है, और उसी की ये बदलाव आप लेकर आ रहे हो, और ये बदलाव आप लेकर आए हो, और इसी की वजह से आपके पितरों को यहाँ पर इतना प्रेम बरस रहा है। आपके पितर भी हैप्पी है, वो खुश हैं, वो आपको इतनी दुआएं देकर जा रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आपको देकर जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आपने मतलब उनके नाम से किया, बर्ड को, एनिमल्स, जितना भी आपने किया, आपको आप सोच नहीं सकते वो आपको क्या देने वाले हैं। बेसिकली वो आपको हाथ में उठा कर रखते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, द स्टोरी टेलर। ग्रेट एंड फुल, पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ चीज़ें अनफोल्ड थी अभी तक, तो वो फोल्ड हो रही हैं, जैसे खुल रही हैं। अभी तक मैं कह सकती हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको आपके घर पे आपके पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं थी डियर, लेकिन ये जो पितृपक्ष आ रहा है, इस पितृपक्ष पे आप अपनी ब्लेसिंग्स देखोगे। जितने भी आपके बिगड़े हुए काम थे, ठीक है, वो सब काम आपके बन रहे हैं, आपके बन रहे। किसी जैसे कोई भी चीज़, जैसे बहुत सालों से कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ में, सालों से आपके घर में
कोई बीमार रहता है, कोई मेंटली डिस्टर्ब रहता है, किसी की हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, या कोई बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, सालों साल बीत रहे हैं, वो पता नहीं कितने साल भी, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ का समाधान आपको मिल रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, कुछ चीज़ें खुल रही हैं, उनकी दुआएं मिल रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। वो अब आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान आपको देने वाले हैं। जैसे ये बुक खुल रही है, आप, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप नज़रिया बदल रहे हो हर चीज़ का। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आपके जो विचार हैं, आपके जो विचार हैं वो बुक में लिखने लायक आपके विचार हैं। जो भी आपके पूर्वजों के से रिलेटेड आपको कोई मैसेजेस आते, कोई चैनल मैसेज आता है, उसे आप बुक में लिखो, बुक में लिखो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत कुछ चीज़ें खुल खुल कर बाहर आएंगी आपसे रिलेटेड, आपके पितरों से रिलेटेड। कुछ गुप्त है, कुछ गुप्त ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक अभी तक आप शायद समझ नहीं पा रहे थे, चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे कि रीज़न क्या है, चल क्या रहा है हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, इतने एक्सीडेंट, इतनी सारी चीज़ें क्यों होती हैं। वो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही। सोच रहे हो आप किसी, कोई बरसों से कहीं कोई ताला लगा हुआ है, तो उस ताले की चाबी आपके पूर्वज आपको देकर जा रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ हो सकती है। ओके, वॉलिंग रिलीज, यस, पाइल नंबर 1, वो हर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपकी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी दिक्कतें आपकी लाइफ में, वो सब जैसे कहते हैं ना कि हरने वाले, वो जितनी भी परेशानी वो सब अपने साथ में लेकर जाएंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देकर जाएंगे, क्योंकि कार्ड रिलीजिंग का आया है, ठीक है। रिलीज, हर चीज़ आपकी जो भी ब्लॉक, कुछ चीज़ें एनर्जी ऐसी ब्लॉक थी जहाँ पर आप अपनी पितरों की कृपा नहीं बरस रही थी, या आप अपने पितरों को नहीं समझ पा रहे थे, या देख नहीं पा रहे थे, या उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, वो सब रिलीज़ हो रहा है। अब आप खुलकर आप करने वाले हो यहाँ पर, और खुलकर उनकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि रिलीज़ हो रहा है हर चीज़। जैसे आपकी कन्फ्यूज़न रिलीज़ हो रहा है, ओके। क्रो की आवाज़ भी आ रही होगी अभी आपको, बहुत बड़ा साइन वो दे रहे हैं आपको वहाँ पर, ठीक है, कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि आपने उनके लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर क्लोज हो रहा है, और एक ऐसा चैप्टर आपका ओपन हो रहा है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझोगे। आपके लिए आप महसूस करोगे कि हाँ, लाइफ में कैसे कैसे किस तरीके से, किस ढंग से जिया जाता है। ओके, एंड यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन, यस, यहाँ पर पाइल नंबर, यस, यहाँ पर ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, आपके पूर्वज, आप यहाँ पर काली माँ का भी मुझे मैसेज मिल रहा है, तारा माँ का भी मैसेज है यहाँ पर, कि आपके लिए बोला जा रहा है, आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं, स्टैंड योर ग्राउंड। जितना ज़्यादा आप अपने आप मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा कर पाओगे, उतने ही आपके जीवन में प्रकाश आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि आपको, मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके से ये नहीं समझना है कि आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले नहीं हो। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ, काली माँ ने आपको प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है। ये आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कोई भी इल्यूजन अपने अंदर यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्योंकि
आप जो हो वो मुझे बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ की ऊर्जा आ रही है आपके अंदर से, ठीक है। संत कुमार यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी भी चीज़ में क्लियरिटी नहीं थी, ना आपके थॉट्स में, और मतलब आपके जो विचार हैं वो क्लियर नहीं थे। लेकिन अब वो ब्लेसिंग्स यही मिल रही है कि अब वो आपको क्लियर, हर चीज़ क्लियर होने वाली है। अगर बेसिकली यहाँ पर आपका जो जीवन है बहुत शुद्ध हो रहा है, जैसे मुझे शुद्ध दूध है ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी कुछ आपके पूर्वजों के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें मिक्स थी यहाँ पर। जैसे एक कहते हैं ना कि मिलावट हो रहा है इन सब चीज़ों में, जैसे कुछ चीज़ें चल रही होंगी आपके पितरों के साथ वहाँ पर, तो उससे मुक्त वो यहाँ पर हो रहे हैं। वो एक दूध की ऊर्जा आ रही है, एक प्योरिटी की ऊर्जा आ रही है, एक शांति की ऊर्जा आ रही है। ये आप हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको आपको इस चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए ज़रूरत है। एक मैसेजेस मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आप कोई बहुत बड़े वक्ता आप बनोगे, क्योंकि जो काम आपने किया है, जो एक्शन आप ले रहे हो, वह हर कोई यहाँ पर नहीं ले सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको एक आप आपका कुछ ऐसा है इस बर्थ में जिसके लिए आपको आपके पूर्वज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप एक लाइट वर्कर हो, ठीक है। आप पता नहीं आपने अपने पूर्वजों की और पता नहीं कितनी की जीवन को आपको रोशन यहाँ पर करना है। लाइट जैसे कहते हैं ना कि एक प्रकाश, ठीक है। आपने ये प्रकाश यहाँ पर अलग तरीके से चीज़ें आ रही हैं। अब आप प्रकाश की तरफ आप शाइन करोगे, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब आप खुलकर यहाँ पर बाहर आ रहे हो। मैं लाइट एक्टिवेशन के कार्ड को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। जस्टिस, यस, ओके, द वर्ल्ड, यस। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं। इस पितृ पक्ष में वही मैसेज है आपका कि आपको पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स, ठीक है, हर चीज़, हर उसकी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही है। चाहे आपके बर्ड हो, चाहे आपके एनिमल्स हों, यहाँ पर आपको पूरा प्रोटेक्शन में उन्होंने डाल रखा है। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि अब आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत खूबसूरती के साथ अपने जीवन में कुछ नया एक्शन, कुछ नई स्टेप यहाँ पर आप लेने वाले हो। आपका जो स्वभाव है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्म मिजाज के हो यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि कच्चा दूध और उसमें पानी, ठीक है, उसको मिक्स करके आपको पीने की ज़रूरत है, या आप किसी को ये दे भी सकते हो पीने के लिए। ओके, यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है आपके लिए कि आपको जैसे पितृपक्ष में, ठीक है, वाइट चीज़ों का आपको दान करना है। कुछ भी हो सकता है, शक्कर, चावल, दूध, कपड़े, वाइट कपड़े, ठीक है, ये आपको डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड
यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, फॉरगिवनेस, माय गॉड। ये आपके पूर्वज हैं, आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि जितने भी आप रोए हो, तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, उन्हें सब पता है कि आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, कैसे आपने एक टाइम पर ऐसा था आपके लिए कि शायद कोई कंधा भी नहीं मिल रहा होगा कि जहाँ पर आप अपनी फीलिंग को शेयर कर सको। ठीक है, आपके पूर्वज यहाँ पर बताए कि जब आप अकेले थे, आपके पास कोई नहीं था, तब वो थे आपके पास, तब वो आपको संभाल रहे थे। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वो हमेशा आपके साथ में हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है, उनको माफ़ आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। फॉरगिवनेस, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को माफ़ करोगे, ठीक है, उतनी ही आप अपनी लाइफ में हार्मनी को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, हेलो फ्रॉम हेवन। यस, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि स्वर्ग दूत से आपके लिए बहुत सारे मिरेकल्स, चमत्कार, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसके साइन भी वो आपको देंगे। बटरफ्लाइज, फर, फेदर, फ्लावर और बहुत चीज़ें आपको, मतलब आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी, आपके इर्द गिर्द ही घूमेंगी। ये स्वर्ग से आपके लिए, पितृपक्ष से ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ये वो आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, ये वो आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर फाइंड योर सेंटर। यस, सेंटर, अपना सेंटर ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपका रूट चक्रा, यस, रूट की एनर्जी आ गई ना। पितृ हमारे रूट चक्रा में ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभी तक रूट चक्रा वो आपका ब्लॉक था, जिसकी वजह से आपको पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें अब घूम रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स अब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आस्क, वो आपको बोल रहे हैं अपना हाथ दो हमें, हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। ओके, एंड लास्ट में मैं यहाँ पर क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स वो देना चाहते हैं। थैंक यू मेरे बेटे जो, हर हर महादेव, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओ गॉड, पहला मैसेज आया है, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं खुशियाँ आपके जीवन में आना शुरू हो चुकी हैं, आपको वेलकम करना है। ओके डियर, और सेकेंड जो बहुत हैरान और शॉकिंग है आपके लिए, दुश्मन को परास्त कैसे करना है उसके बारे में आपको सब पता है। ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, आपके अंदर वो एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा आपको, आप खुद एक ऐसे लाइट हो जहाँ पर कोई नेगेटिविटी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, एंड यहाँ पर किसी के साथ हिसाब किताब बराबर होने वाला है, आपके साथ काली माँ का प्यार है। मैंने रीडिंग में ही बोला यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ग्रीन तारा माँ भी आई थी पाइल नंबर 1 आपके लिए, और काली माँ का भी आया यहाँ पर। तो आपके पूर्वज बताना चाहते डरो मत। ओके, जिसने भी आपके साथ गलत चीज़ें करी हैं, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं, उसके आपको सब पता है, उससे कैसे आपको जीतना है, ठीक है। उसके साथ कुछ हिसाब किताब, अब जैसे काली माँ आप देख रही है, क्योंकि काली माँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में आपको डाल रखा है, ये आपके पूर्वज बताना चाहते हैं, ठीक है। तो काली माँ बिल्कुल हिसाब किताब बराबर कर रही है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, ठीक है। आपको अपने गले में माँ काली का एक ताबीज बनाकर पहन सकते हैं। जहाँ पर अगर कुछ डर लग रहा है, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, तो बताना चाहते हैं कि अगर आप डर हो, किसी भी चीज़ से डर के जी रहे हो कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपने गले में काली माँ का एक ताबीज पहनो। ये आपके पूर्वज के मैसेजेस हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि उन रास्तों पर आपको चलना है, किसी दूसरों को नहीं चलना, क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइट वर्कर हो, एक आपके अंदर अब एक लाइट आ रही है, एक प्रकाश आ रहा है आपके अंदर। तो आपको किसी के उससे, आपके निर्णय डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए, किसी के उसमें आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर लास्ट ले रही हूँ मैं, आपका स्वभाव बहुत कोमल है, आपके हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं, या आपके पूर्वज बताना चाहते हैं, और ये मैसेजेस हैं उनके लिए आपके। ओके, पाइल नंबर 1, तो डरने की बात नहीं है, काली माँ आपके साथ में है, आपके पूर्वज आपके साथ में हैं। ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये लव का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पितृपक्ष में पितृलोक से आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पितृपक्ष में आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सेवा भावना में आप रहोगे, जैसे बहुत डोनेट, मिठाई बहुत ज़्यादा आपके घर में बन सकती हैं, ठीक है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि अभी भी बन रही हो आपके घर में, शायद कुछ मीठा बन रहा हो, क्योंकि गणेश का चल रहा है, तो गणेश जी के लिए कुछ बना रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर आप पितृपक्ष में भी आप काफ़ी मिठास की तरफ यहाँ पर जाओगे, ठीक है। काफ़ी कुछ मीठा मीठा, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी मिठास से आप भरे रहोगे पितृपक्ष में, पितृलोक में, मतलब पितृलोक से यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि लव की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये गाइडलाइंस भी आ रही है आपके लिए यहाँ पर कि किसी आपके पूर्वज को मीठा पसंद है, तो आप मिठाई का डोनेट आपको करना है, या खीर भी दे सकते हो, हलवा भी दे सकते हो, ठीक है। बस आपको बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितनी मिठास का ये सारी चीज़ें मीठे का आप डोनेट करोगे अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने पूर्वजों का नाम लेकर, ठीक है, उतनी ही आपके जीवन में यहाँ पर मिठास आएगी, आपके जीवन से कड़वाहट निकलेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, अभी तक आपके जीवन में कड़वाहट ही कड़वाहट रही है, चाहे आपके रिलेशन में कह सकती हूँ, चाहे आपके कैरियर में, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर, जैसे बहुत चैलेंजेस आए होंगे यहाँ पर। लेकिन ये जो पितृपक्ष है और पितृलोक से जो मैसेजेस आ रहा है आपके लिए, यहाँ पर यही आ रहा है कि आपका जीवन जैसे खुशियों से भरने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अब आप मिठास को ज़्यादा महसूस करोगे, मीठा आपको बहुत पसंद आएगा, मीठा दोगे और मीठा लोगे, वो वाली ऊर्जा आ रही है मुझे यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आप पाइल नंबर 2 आप बहुत इमोशनल हो, आप सबको देते हो, आपके अंदर देने की कला है, ठीक है। तो आपको लेना भी है, ठीक है। आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप देने का हक रख रहे हो, तो आपको लेने का भी हक बनता है आपका,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पितृ पक्ष आ रहे हैं, पितृलोक से ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही हैं कि अब आपका जीवन मिठास से भरा रहेगा, ब्लेसिंग से भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। ओके, यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी, बहुत आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, बहुत आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम को भी आप देखोगे, काफ़ी चीज़ों को आप ऐसा महसूस कर रहे होगे कि हाँ, आप हर चीज़ जैसे बहुत स्मूथली आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, बहुत पीस से आ रही है, बहुत शांति से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पितृ पक्ष में जैसे डब्बों की पैकिंग होती है ना, मिठाई के पैकेट करते हैं हम, तो वो मिठाई भी आप दे सकते हो। ठीक है, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि जितना ज़्यादा आप डोनेट करोगे खाने पीने की चीज़ों का, उतना ही आपको ब्लेसिंग्स आपके लिए आपके पितृ आपको देंगे यहाँ पर। ठीक है, और वो चाहते भी हैं कि अब आपका जीवन बहुत खुशियों से भरा रहे, मिठास से भरा रहे। ओके, पाइल नंबर 2, यस, नाइट ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि रेडी रहना है, तैयार रहना है, और जैसे आपको महसूस करना है कि आपका जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं आपको। ओके, पाइल नंबर 2, आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्रेम आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, और ये पूर्वजों का आ रहा है। ओके, ये पूर्वजों का यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो बहुत आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड भेज रहे हैं। जैसे आपके जीवन में आपको अचानक से चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी, देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी कि अच्छा ये भी चेंज हो गया, अच्छा वो भी काम हो गया, अच्छा ये भी ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये ऐसे कैसे हो रहा है। जैसे वो आपको देना अब शुरू कर रहे हैं वो। ओके, आपकी तरफ बहुत स्पीड से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और आपको उसे, ये जो आपके पूर्वज बता रहे हैं कि आपको सिर्फ वेलकम करना है, आपको महसूस करना है, क्योंकि आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रहे हो। जैसे आपका जैसे परम सुख क्या है वो शायद आप फील नहीं कर पाए, महसूस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ को वेलकम वाली ऊर्जा में भी आ रहे हो। ओके, और आप भी अंदर से, जैसे वो अंदर से आपको हील कर रहे हैं, आपको अंदर से ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि लो, ये प्यार लो, ये अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स लो, ये आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर। यस, एस ऑफ सॉर्ट्स। पाइल नंबर 1 तो थोड़ा सा अलग था। पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग्स आपके लिए, कि किसी भी फील्ड में आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। ये विक्ट्री का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पर इस चीज़ को मैं देखूँ तो काफ़ी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी लाइफ से काफ़ी चीज़ों को कट ऑफ कर दिया है। जैसे आपकी खुशियों के बीच में, और खुशियों के बीच में, आपकी और आपकी खुशियों के बीच में जो भी दरार थी, जो भी ब्लॉकेज थे, जैसे आपने उसे कट करा है यहाँ पर। जैसे मुझे कट की आवाज़ आ रही है, जैसे आपने बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो कर दिया है, रिलीज़ यहाँ पर कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता है आपके लिए। ये ब्लेसिंग्स वो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत बड़ा मौका, अवसर, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, तो उसे बोला जा रहा है कि आपको लेने की ज़रूरत है। कोई ये बहुत बड़ी
मौका भी है आपके लिए जो आपको देना चाहते हैं। बेसिकली मुझे पता है वो किस, मुझे झांसी की रानी शब्द मुझे सुनाई दे रहा है कि वो आपको वो ये सोर्स देना चाहते हैं, ये तलवार आपको देना चाहते हैं कि लड़ो बच्चे लड़ो, मैदान में आप खुलकर आप मैदान में लड़ो। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने प्रेम से बहुत सारी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करी है, हर चीज़ को जैसे बहुत शांति से हल्के में आपने लेना शुरू करा है, लेकिन वो पूर्वज आपको तो बहुत अलग नज़रों से देख रहे हैं भाई, कि आप बहुत शांति से कर लिया, बहुत चीज़ें आपने दूसरों के हवाले से ले ली, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि ये आपकी लड़ाई है, ये आपको लड़ना है, तो वो सोर्स आपको दे रहे हैं। एक तरह से ये पॉजिटिविटी भी है आपके लिए, ठीक है, कि वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव थॉट्स, वो पावर, वो शक्ति आपके पूर्वजों की आपके अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत पावरफुल हो, और हर काम को आप करने की एक शक्ति है आपके अंदर, एक अलग सा ही जज्बा है आपके अंदर। ओके, तो आपके पूर्वज यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसे एक्सेप्ट करना है, किसी चीज को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है आपको। झांसी की रानी, यस, आपको वो मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसे उसमें देख रहे हैं कि आपको वो जैसे चुप चुप से नहीं देख सकते आपको, आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग, वो पावर है, और वो एक वो हथियार आपको दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप चुप रहते हो अच्छे नहीं लगते हो, आप तो एक अलग ही एनर्जी है आपके अंदर, तो उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। द सन, पाइल नंबर 2, यस। आपके पूर्वज में मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, पाइल नंबर 2, कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको उन्होंने प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है, कि आपको सिर्फ वो आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कुछ काम को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब ये रीबर्थ की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका जैसे आपके पूर्वज आपको दूसरे रूप में ढालना चाहते हैं, दूसरे रूप में आपको देखना चाहते हैं। ये आपका रीबर्थ है, आपके पूर्वज आपको दूसरा जन्म यहाँ पर दे रहे हैं। वेलकम की ऊर्जा यहाँ पर भी आई थी, वेलकम की ऊर्जा यहाँ पर भी आ रही है कि आपको सिर्फ हर चीज़ को वेलकम करना है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस बर्डन आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, और सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, क्योंकि सन का कार्ड है कि आपको सोचने में नहीं पड़ना है कि क्या होगा मेरी लाइफ में, आगे क्या होने वाला है। आपके पूर्वजों को आप बता रहे हैं कि उनके ऊपर विश्वास करो, ठीक है। आपको उस राह पर ले जाया जा रहा है, उस दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पर आपकी हैप्पीनेस है, जहाँ पर आपकी खुशी है। अबंडेंस मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा सवेरा मैं देख रही हूँ, आपके पूर्वज आपको सवेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। यहाँ पर सन की ऊर्जा है यहाँ पर। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वो ब्लॉक था, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक थी, आप एक्शन नहीं ले पाते थे, तो वो आपके पूर्वज बताना चाहते हो, मैसेज दे कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो कि अबंडेंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, उसमें वो आपका बहुत बहुत वो ओपन हो रहा है,
जैसे वो आपका, आप फील करना, महसूस करना कि वो घूमेगा आपका। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये जो मैं रीबर्थ की ऊर्जा में बता रही थी ना, ये रीबर्थ, इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। आपके पूर्वज ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर यही बोला कि झांसी की रानी, आपको वो रोता हुआ, तड़पता हुआ, परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहते, वो आपको खुश होता हुआ देख रहा है। आप बेचारे नहीं हो, आपके पूर्वज बोल रहे हैं आप बेचारे नहीं हो, आप तो झांसी की रानी हो। ओके, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ डालना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ में, उससे आपको वो एक बहुत बड़ी सीख थी आपके लिए, एक बहुत बड़ा सबक था आपके लिए कि जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया उसको जैसे वो सब चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, या आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। और उस चीज़ से आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सीख, वो आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट था, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। ओके। मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ रहना चाहते हो, सब लोगों को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हो, लेकिन आपके पूर्वज यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये जो जर्नी है आपकी अकेले की जर्नी है। इस जर्नी में आपको आगे ही आगे चलना है। आप अकेले हो इस जर्नी में। बेशक आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हो, लेकिन चलना आपको अकेले ही है। वो पीछे की बात है कि पीछे आपके साथ भीड़ चले, ठीक है, लेकिन आपको भीड़ चाल नहीं चलना है। आपको ये नहीं भूलना है कि आप अपनी परेशानी में भी अकेले थे, तो जो खुशियां हैं उस खुशियों को भी आपको अकेले ही इंजॉय करना है। जो आपको यहाँ पर बेसिकली आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत दिया है, आप देने के योग्य हो ना, तो लेने के भी योग्य हो। आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है, बहुत लोगों को हीलिंग दी है, बहुत लोगों को आपने प्रेम दिया है, ठीक है। आपके पूर्वजों को सब पता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब जो मिल रहा है आपने अकेले नहीं किया था ना उनके लिए, तो वो जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो सक्सेस मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है, वो भी आपको अकेले को ही दी जाएगी। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है जो आपको दिया जाएगा। ओके। फेट, आपके पूर्वज बता रहे हैं अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। आप अकेले ही काफ़ी हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करोगे, आप सोचते हो कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आप अकेले ही दुनिया को जीत सकते हो। क्यों यहाँ पर? क्योंकि आप जो हो, आप जैसा कोई नहीं। आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो हो, आप जैसा कोई नहीं। ओके। एक जैसे कहते हैं ना, इंसान के अंदर अगर उसकी इंसानियत जिंदा है, वही सच मायने में वही इंसान है। तो आप अपनी इंसानियत को भली भांति आप जानते हो, आप अपना दायरा जानते हो, आप अपनी सीमा जानते हो। लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ब्लेसिंग्स है और ये मैसेजेस हैं आपके लिए कि आपको फेथ अपने ऊपर यहाँ पर रखना है, ठीक है, कि आपके अंदर दुनिया को जीतने का आप अकेले ही काफ़ी हो। लेडी वीनस, यस, मैंने अबंडेंस यहाँ पर बोला ही था। मैं क्यों बोल रही हूँ, आपके पूर्वज आपको क्यों कि आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं यहाँ पर आपके पूर्वज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर, मुझे पता नहीं क्यों, बस ये फर ही फर यहाँ पर मेरी बार बार निगाहें फर पर जा रही हैं।
आपके वो यही बताना चाहते हैं कि आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। यहाँ पर आपके अंदर एक बहुत ही एक ऐसी सच्चाई को लिए बैठे हो आप, जहाँ पर अभी तक आप खुद कबूल नहीं कर रहे थे, जिसे आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं। पूर्वज भी, आपके स्वर्ग दूत भी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। आपके ओके, यस, क्लियर हो गया। फर, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। यस, क्राउन चक्रा आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं। और आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, उसकी वजह से आपको मैसेजेस बहुत आएंगे उनके। पाइल नंबर 2, चैनल मैसेजेस आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको डाउनलोड्स बहुत आएंगे, जिससे कम्युनिकेशन वो आपसे क्लियर कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर कि आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर बहुत ओपन होने वाला है, खुलने वाला है। ठीक है, जो अभी तक शायद आप अपनी हर चीज़ को अपने अंदर बिठा कर रखे हुए थे, अब आप खुलकर बोल रहे हो और खुलकर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। यह आपके पूर्वज यहाँ बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आपको अपने गले का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ना ठंडा खाना है, कोई ऐसी ड्रिंक नहीं लेना जिसकी वजह से आपके थ्रोट चक्रा पर इफ़ेक्ट आए। यहाँ पर मीठा भी नहीं खाना है आपको। ठीक है, मीठा अगर ज़्यादा खा रहे हो तो मीठा के लिए बिल्कुल सख्त मना कर दिया गया है उन्होंने। ठीक है, आपको उनके अनुसार चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर ओके, लाइफ फोर्स, क्योंकि मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर फोर्स की ऊर्जा है। बहुत स्पीड से चीज़ें आपकी तरफ, बहुत स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, यह आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। आपके अंदर की पैशनेट एनर्जी या सोलर प्लेक्सस चक्रा जो मैंने बोला आपको, वो बहुत ज़्यादा आपकी हाई रहने वाली है। एक जज्बा, जुनून, ये किसी भी क्रिया के लिए हो सकता है आपके लिए। एक आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, वो बढ़ रही है आपके अंदर। ओके, यस, आर्कएंजल माइकल, मुझे एंजल्स की ऊर्जा आ रही थी यहाँ पर, आपका क्राउन चक्रा। यस, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। बी एन एनिमल, यस, एनिमल। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने जितने भी, यस, आपके लिए यहाँ पर हॉर्स है, यहाँ पर भी हॉर्स है। ओके, तो आपको एनिमल्स के प्रति जितना आप ज़्यादा उदारता आप रखोगे, आपके पूर्वज बोल रहे हैं। एनिमल्स कुछ भी हो सकता है, काऊ हो सकती है, हॉर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एनिमल्स के प्रति आपको अपनी काइंडनेस, आपकी हृदय की उदारता, उसे आपको जिंदा रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ वहीं से ही मिलती है। ओके, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनिमल्स के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, एनिमल्स आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन की ऊर्जा है यहाँ पर। आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, एनिमल को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो वो आपसे घुलना मिलना, आपसे प्रेम करना, क्योंकि लव की ऊर्जा है आपके अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम मिलेगा। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी हैं, उनके साथ अपना आदान प्रदान आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी, या आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हो, कुछ पैगाम या कुछ संदेश अपने पूर्वजों के लिए। ठीक है, तो वो आप लिखो, लिखकर आप भेजो, वो उन तक पहुंचेगा। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चैनल मैसेजेस आपको लिखने की ज़रूरत है। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, आपको यहाँ पर लिखना है। आप क्या, मतलब आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको चाहिए क्या, बोलो, लिखो, उसे लिखो।
वो सब आपको आपको दिया जाएगा। क्योंकि आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए ब्रह्मांड की तमाम शक्तियाँ आपके हक में काम कर रही है यहाँ पर। पेंटिंग विथ मैजिक, ओके। आपको पेंटिंग करने का शौक है, या पेंटिंग रीडिंग होती है वो करने में आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइकिक भी हो, आपके पूर्वज बता रहे हैं। तो आप उस काम को आप करो, क्योंकि जैसे जैसे आप पेंट करोगे ना, वैसे वैसे आपको कलर आपके जीवन में दस्तक देना शुरू कर देंगे। कलर के साथ बेसिकली आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। स्पेशली यहाँ पर मैं कलर की मैं बात करूँ तो आपको ब्लू कलर और ऑरेंज कलर, ठीक है, और पर्पल, यस, पर्पल कलर बहुत आ रहा है आपके लिए। इन कलर के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट नज़र आएगा अपनी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, जस्ट आस्क पाइल नंबर 1 में भी निकला था। आपके पूर्वज आपको बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, ओके, बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। आपके जो हैंड है यहाँ पर भी आपको सोर्स तो ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया आपको, अदरवाइज और सारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर दी जा रही हैं आपके स्पिरिट बर्ड से, आपके पूर्वजों की तरफ से यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये टाइम है आपका, हाथ दो, ओके, और जो आपको दिया जा रहा है उसे लो और आगे बढ़ो। बहुत आपको हर चीज़ में सुकून और शांति बहुत मिलेगी। ये मैंने पायल ही रखा हुआ था, तो आपके लिए बोला जा रहा है। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्दी आप अपना खुद का कुछ न्यू आप स्टार्ट कर रहे हो, ओके। ग्रेटिट्यूड, यस, आपके पूर्वज बोल रहे हैं यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड, जितना पे कर सकते हो पे करो, क्योंकि भाई वो मैंने पर्पल कलर आपको बोला था कि ब्लू, पर्पल, ठीक है, ऑरेंज, इन कलर के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपना ये लगा रखा है टेबल के ऊपर, ये पर्पल है मेरा, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड आपको पे करने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी चेंजेस हो रहे, ब्लेसिंग्स आ रही है, उसका भर भर के आप ग्रेटिट्यूड पे करो, ओके। आपको जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उतनी जो एनर्जी आ रही है उसे आप रिसीव करोगे, ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे, ऊर्जा को आप रिसीव करोगे। उनका धन्यवाद अदा करो आप यहाँ पर, जो भी आपके लिए हेल्प कर रहा है, आपके एनिमल स्पिरिट, आपके एंजल्स, आपके बर्ड स्पिरिट, तमाम यूनिवर्स की तमाम शक्तियाँ आपकी हेल्प कर रही हैं, उनका आपको धन्यवाद अदा करना है, ओके। एंड मैं यहाँ पर लास्ट में थैंक यू सो मच। देखते हैं आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच, ओके। ओह माय गॉड, आप देख रहे हो ये संदेश है पाइल नंबर 2। किस्मत वालों को ये सभी संदेश मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर आप खुद ये आपको बता रहे हैं, ओके। ये बहुत निकलता है, बहुत निकलता है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत आप किस्मत वाले हो,
ठीक है, क्योंकि आपके आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं, आपके ईश्वर आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ओके मुझे अबंडेंस की भी मैंने बात बताई थी। यहाँ पर आपकी तिजोरी भरने वाली है, ऐसी कृपा हो रही है कुबेर देवता की। पाइल नंबर 2, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। हाँ, ओके। आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो, जो भी प्रोफेशनल है आपका, उसको बहुत सच्चाई के साथ, लगन के साथ, बहुत प्योरिटी के साथ आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से ही आपकी बरकत भी होनी है। अपने काम के प्रति वफादारी रखो, क्योंकि आपका काम आपको उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल मैसेजेस आपको हो रहे हैं ये आपको समझना है, क्योंकि क्राउन चक्रा आप उच्च शिखर तक, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का आप माध्यम हो। यूनिवर्स और आपके बीच की जो बातें हैं आपको दूसरों तक पहुंचानी है, और ये इन सब चीज़ों में आपको जैसे आपको चुना गया है, ये आपके पूर्वज बता रहे हैं। और ये जो भी चल रहा है आपका यूनिवर्स का, जिसे आपको बहुत आपको जैसे ये समझना है कि मुझे ये बताया गया है और एज इट इज़ ऐसा ही सेम मुझे दूसरों के साथ आपको बताने की ज़रूरत है, दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बीच में कुछ भी नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी अपनी मासूमियत के साथ रहोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको और ईश्वर की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, पितरों की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। एंड यहाँ पर ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, किसी के साथ हिसाब किताब बराबर होने वाला है, आपके ऊपर काली माँ का प्यार है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, क्योंकि डाउनलोड्स बिल्कुल आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आप, मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत लकी हो यहाँ पर, क्योंकि आपको तो आपके पितरों की भी कृपा है, काली माँ की भी कृपा है आपके ऊपर। ओके, खुशी आपके जीवन में आना शुरू हो चुकी है, आपको वेलकम करना है, जो कि मैंने यहाँ पर ये मैसेज आपको दिया था पाइल नंबर 2। ठीक है, वेलकम करो आप यहाँ पर, यह आपके पूर्वज भी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ओके, ये आना चाहता है, मैं इसको लूँगी। ओके, आपको अपने गले में काली माँ का, ओ गॉड, ये पाइल नंबर ये 2 मैसेजेस पाइल नंबर 2 में भी आते हैं। आप काली माँ का ताबिश पहनो भाई, बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए। धन वर्षा माँ लक्ष्मी पाइल नंबर 2 क्योंकि आपकी कुबेर देवता की भी कृपा है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा है आपके ऊपर। पाइल नंबर 2, ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं मैसेज से, सारे जहाँ की खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। ओके, इसीलिए ग्रेटिट्यूड का कार्ड आपके लिए निकला था पाइल नंबर 2। तो क्या करना है आपको, भर भर के आपको ग्रेटिट्यूड करना है अपने पूर्वजों का। ठीक है, जिसे आप मिले भी नहीं हो, जिसे आपने देखा भी नहीं है, उनका भी आपको धन्यवाद अदा करना है, क्योंकि वो हमारे माता पिता से भी बढ़कर हैं हमारे लिए। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कितना आप दे सकते हो, कितना आप ले सकते हो। जितना दोगे उससे डबल ट्रिपल पता नहीं कितना वो आपको देकर चले जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। पाइल नंबर 2, एंट्रो ज़रूर सुन लेना। ठीक है, एंट्रो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।